Good morning students. How are you? I hope you are all good. This is your science classes and we discussed chapter number 15, light. In my previous video, we discussed activity number 15.6 and also we discussed the topic concave mirror. It is also called converging mirror. And today we will start to discuss image formed by a concave mirror when the object is far off. Next heading, image formed by a concave mirror when the object is far off. मीन्स कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्म कैसा होगा जब ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर रखा हो. ओके, सो when an object is placed at a far off distance from a concave mirror, then the image formed by a concave mirror is real, inverted and much smaller than the object. Means now next, when an object is placed closed to a concave mirror, the image formed by the concave mirror is virtual, erect and larger than the object enlarged or magnified. So student, ऑब्जेक्ट अगर कॉनकेव मिरर के
पास रखा हो, यानी कॉन्केव मिरर से एकदम पास रखा हो, क्लोजर हो, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा होगा। ये मीन्स कैसा दिखेगा, इन लार्ज दिखेगा और मैग्नीफाइड होगा। बट यदि कॉन्केव मिरर्स में जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस काफी ज्यादा हो, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। नेक्स्ट हेडिंग uses of concave mirrors. First point, to see the large image of teeth of a patient concave mirrors are used by the dentist. Next point, in torch, headlights of vehicles and searchlights to get a strong straight beam of light concave mirrors are used as reflectors. Next point, to see a large image of the face, then concave mirrors are used as shaving mirrors. यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। कॉन्केव मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, अ पेशेंट कॉन्केव मिरर्स आर यूज बाय द डेंटिस्ट। यानी कि हॉस्पिटल्स में, डेंटिस्ट में, डेंटल क्लिनिक में जितने भी डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट के टीथ को क्या करते हैं? मैग्नीफाइड करके इनलार्ज में देखते हैं ताकि पेशेंट को
जो भी प्रॉब्लम है वो उन्हें पता चल सके। यानी जो डॉक्टर्स के लेंसेज में जो मिरर लगे होते हैं वो एक्चुअली कॉनकेव मिरर्स होते हैं। इन टॉर्च, हेडलाइट्स of vehicles and the searchlight to get a strong straight beam of light etc. यानी कि टॉर्च, हेडलाइट्स, जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी हेडलाइट्स में और सर्च लाइट्स में जो स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट होती है वो वहां पे जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर का यूज होता है। एंड कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्टर्स के जैसे भी यूज किए जाते हैं। To see a large image of the face, then the concave mirrors are used as a shaving mirrors. यानी फेस को लार्ज फॉर्म में देखने के लिए जितने भी शेविंग मिरर्स होते हैं जो पार्लर में लगे होते हैं बेसिकली वो कैसे कौन से मिरर होते हैं? कॉनकेव मिरर होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट टू डिस्कस एक्टिविटी नंबर 15.7. Fix a concave mirror on a stand. Any arrangement to keep the mirror steady would do and place it on a table just like 15.15. बेसिकली क्या करना है, एक टेबल लेना है और एक कॉनकेव मिरर और एक लाइटेड कैंडल लेना है और कॉनकेव मिरर को ऐसे फिक्स करना है ताकि उसमें लाइटेड कैंडल दिखे और लाइटेड कैंडल की जो इमेज फॉर्मेशन हो वो किसी भी वॉल पे या वुडन किसी भी अलमीरा पर पड़े। पेस्ट अ पीस ऑफ पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट 15 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। अब बेसिकली क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है और इस व्हाइट पेपर को पेस्ट कर देना है जो हमने कार्डबोर्ड लिया है, कोई भी वुडन अलमीरा उस पर पेस्ट कर देना है। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। ये पेस्ट ऐसे करना है ताकि ये स्क्रीन जैसे एक्ट करे। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमने जो कॉनकेव मिरर सेट किया था उससे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक लाइटेड कैंडल भी सेट करना है और इसकी डिस्टेंस अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। Try to obtain the image of the flame on the screen. अब हमें ऐसा देखना है कि जो कैंडल की जो लेंस के थ्रू यानी कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली जो हमने वहां पे पेस्ट किया है उस पर हो। For this move the screen till a sharp image on the flame is obtained and we observe that वहां लाइटेड कैंडल की शार्प इमेज वो पेपर पे दिखाई देगी। द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? इज इट द सेम साइज एज द फ्लेम? मीन्स ये जो हमने यहाँ पे एक सेटअप किया है इससे जो हमें इमेज ऑब्टेन हुआ है ये कैसा इमेज है? क्या ये रियल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, स्मॉलर है या लार्जर है? Now move the candle towards the mirror and place it at different distance from it. Means हम लोगों को अब different distance इसको चेंज करने हैं। ओके, पहले हमने क्लोजर रखा, इसके बाद हम लोग उसको दूर रखेंगे और डिफरेंट पे हम लोग ये चेक करेंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे हमें इमेज फॉर्म होता है। इमेज इरेक्ट होगा, रियल होगा, स्मॉलर होगा, लार्जर होगा। ओके, in each case try to obtain the image on the screen. Record your observation table 15.1 and is it possible to obtain the image on a screen when the candle is too close to the mirror? Okay, we see that the image formed by the concave mirror can be smaller or larger in size than the object. Means concave mirror से इमेज का फॉर्मेशन स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, रियल हो सकता है। क्यों? ये फर्क पड़ता है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट जो पुट किया है वो कितने डिस्टेंस पे पुट किया है। नाउ द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल। इमेज रियल भी हो सकते हैं या फिर वर्चुअल भी हो सकते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज फॉर मेनी पर्पज। यानी कॉनकेव मिरर का यूज मेनी पर्पज में करते हैं। जैसा कि हमने देखा जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट के टीथ को देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। एंड यू माइट हैव सीन द डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर्स
फॉर एग्जामिनिंग ईयर्स, आईज, नोज एंड थ्रोट। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीथ को ही मैग्नीफाइंग या इनलार्ज में डॉक्टर देखते हैं, बल्कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ईयर्स को, थ्रोट को और आईज को किससे देखते हैं? कॉनकेव मिरर के थ्रू। द रिफ्लेक्टर्स of TARS headlights of car and scooters are concave in shape. Okay students, now next heading is convex mirror, and it is also called diverging mirror. Convex mirror and it is also called diverging mirror. The mirror whose reflecting surface is bulging or convex in bracket polished surface is concave. Polished surface is concave is called the convex mirror. After reflection from the convex mirror, the parallel rays of light are spreading out. When the parallel rays of light spread out, we can see that the rays of light are diverging. Convex mirror, it is also called diverging mirror. The mirror whose reflecting surface is bulging or convex means ऐसे mirror जिनका reflecting surface कैसा होता है? convex होता है। यानी जो polished surface होंगे वो कैसे होंगे? concave होंगे। is called convex mirror. After reflection from the convex mirror, the parallel rays of light are spreading out. यानी कि जब convex mirror पे light पड़ती है, लाइट फॉल्स होती है, तो बेसिकली क्या होता है? जितने भी लाइट होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, यानी लाइट स्प्रेडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, यानी लाइट
फैल जाती है। बट इन माई प्रीवियस क्लास वी डिस्कस कॉनकेव मिरर, और हमने वहां पे ऐसा देखा था कि कॉनकेव मिरर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज जब उस पर लाइट पड़ती थी तो वो कन्वर्स कर देता था। जबकि कॉन्वेक्स की क्या प्रॉपर्टी है, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो जितने भी लाइट पड़ती है उस रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का डाइवर्जन हो जाता है। When the parallel rays of light spread out, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जो भी लाइट आ रही है उनका स्प्रेडिंग होगा, देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। यानी ये जो फेनोमेनन है ये डाइवर्जिंग कहलाएगी, और जिस लेंस के थ्रू होती है ये कौन सी लेंस कहलाएगी, कौन सी मिरर कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ figure we take a convex mirror. This is the convex mirror, and when light falls on convex mirror, this is the parallel rays of light. Parallel rays of lights. जितनी भी लाइट इस पे आएगी ये इसको क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा। This point is known as focus, and it is also denoted by capital F, and the distance focal length, and denoted by small f, focal length. We use convex mirror, and this rays is known as diverging rays. Diverging rays. यहां से हम लोग देख सकते हैं ये जब कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट पड़ने के बाद ये फोकस पे बेसिकली क्या हो रही है, कलेक्शन हो रही है, लाइट कलेक्ट हो जा रही है, और कलेक्ट होने के बाद लाइट का क्या हो जा रहा है, डाइवर्जन हो जा रहा है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये लाइट यहाँ, इसका यहाँ डाइवर्जन हो रहा है, और ये जितने भी है लाइट है 1 2 3 4 5, ये जितने भी रेज हमने दिखाए हैं इनका ये क्या कहलाते हैं, डाइवर्जिंग रेज। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, and it is denoted by capital F, and the distance between the convex lens and focus, it is known as focal length, and it is denoted by small f. So students, I hope this topic is clear to all of you. In my next video we discuss some other topic related to your light chapter. Thank you and have a nice day.